हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ वर्ड्स की जो हमारे डेली यूज़ में भी यूज़ होते हैं। कोई हमारा एग्ज़ाम हो उसमें भी वर्ड यूज़ होते हैं कि कहीं पे हमें फीलिंग इन द ब्लैंक में फिल करना है कि कोई वर्ड आ गया उसका सेम मीनिंग हमें फिल करना है। तो जनरली ये हमारे टर्म्स यूज़ होते कुछ वर्ड्स के हमें मीनिंग पता ही नहीं होते हैं। उनसे रिलेटेड करते हुए कुछ वर्ड हमारे पास आ भी जाते हैं। तो जनरली हम बात करेंगे कि हमारे क्या मीनिंगफुल वर्ड्स हैं जो हमारे सेम कंडीशन में सेम यूज़ होंगे, या फिर हमारे कुछ ऐसे वर्ड जो जिन्हें हम कभी बात कर रहे हैं तो हम उन वर्ड्स का यूज़ कर सकें। तो फर्स्टली हमारे पास क्या आता है, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप मेरी और भी वीडियो देख सकें। तो जनरली हम बात करेंगे फर्स्टली एंटीपैथी की। एंटीपैथी क्या होता है? अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवर्जन। इट्स मीनिंग इज कि जैसे हमें अंदर से कोई घृणा की भावना आ रही है, मतलब एक जेलसी टाइप, कि हमें किसी को हम अपनी जेलसी हो रही है किसी से कि अंदर से, जैसे हम एंटीपैथी बोलेंगे। फ्लॉग, टू बीट विद और एज विद अ रोड। किसी को हम चाबुक से मारते हैं। हाँ, आपने देखा होगा गधे या घोड़े को चाबुक से मारा जाता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सिर्फ एक सिंपल वर्ड बोल देना फ्लॉग, तो उसको हम फ्लॉग बोलेंगे। किसी को टू बीट विद द रोड या टू बीट विद द व्हिप, उसे हम फ्लॉग बोलेंगे। थर्ड, अब डूम टू मेक समवन और समथिंग सर्टेन टू फेल, बी डेस्ट्रॉय और बी एक्सट्रीमली अनहैप्पी एक्सेट्रा। कि किसी के किसी वजह से ख़त्म हो चुका है या फिर किसी न किसी वजह से वो अनहैप्पी हो चुका है, मतलब एक क़यामत टाइप, किसी क़यामत की वजह से वो अनहैप्पी हो गया। डूम का मीनिंग है कि ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का। लेवरटोरी का तो हम जनरली हम टर्म यूज़ करते हैं। बाथरूम, टॉयलेट, रेस्ट रूम। अभी मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ बाथरूम में, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं लेवरटोरी। अब जनरली ये वर्ड यूज़ होना शुरू हो चुका है लेवरटोरी एज अ प्लेस। इसने रिप्लेस कर दिया है बाथरूम टॉयलेट शब्द को, या रेस्ट रूम शब्द को इसने रिप्लेस कर दिया है। जनरली फिनिकी, लाइंग थिंकिंग्स व्हेन दे आर करेक्ट इन डेल। किसी चीज़ में हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, इच्छा अपनी बताना कि हम इस चीज़ को पसंद करते हैं नहीं करते हैं। फिनिकी में नखरे करना कि हम चीज़ को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हमें वो चीज़ पसंद है तो हम उसको अच्छी तरह से हम यूज़ करेंगे, कम लेंगे। Fatigue, either physical, mental, or both, is a symptom. They may be difficult for the patient to describe, or words like lethargic, exhausted or tired may be used. Fatigue डिफाइन करता है कि फिजिकली और मेंटली एक ऐसा सिम्टम है जो डिस्क्राइब करेगा अपने वर्ड्स के थ्रू या कैसे भी कि वो अंदर से टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है, मतलब वो अपनी थकान बता रहा है कि वो मेंटली और फिजिकल बहुत थक चुका है। तो फैटिग का मीनिंग है कि वो फिजिकली या मेंटली वो थक चुका है, थक गया है, टायर्ड है। वो टायर्ड भी हम फैटिग को ही बोलेंगे। टायर्ड मतलब थकान, और फैटिग भी मतलब मीनिंग आ जाता है थकान ही। देन आता है मेलापर्ट। मेलापर्ट क्या होता है? अब मेलापर्ट एक इम्पोर्टेंट ह्यूमन, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स कोई भी ह्यूमन बीइंग मतलब कोई भी आदमी, एंड इम्पोर्टेंट मीन्स बेशरम, कोई भी बेशरम आदमी हो सकता है। मेलापर्ट हो गया बेशरम आदमी। इम्पोर्टेंट ह्यूमन बोल देंगे चाहे हम उसे मेलापर्ट बोल देंगे, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। मेलापर्ट होता है इम्पोर्टेंट ह्यूमन। एंड देन सेफ्रॉन, इट इज़ अ येलोइश ऑरेंज कलर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ फ्लावर एंड यूज टू गिव अ फ्लेवर और कर्लिंग टू सम फूड। ये येलोइश ऑरेंज कलर होता है जो हमारा फूलों से आ रहा है, जो हमें एक फ्लेवर के लिए हम यूज़ करते हैं या फिर कलरिंग के लिए यूज़ करते हैं किसी भी फ्रूट्स में। कई फ्रूट्स में हम इसका यूज़ हम सिर्फ एक फ्लेवर की तरह यूज़ करेंगे या फिर एक येलोइश कलर देने के लिए। ये हम जनरली हम बात कर रहे अगर
कि येलोइश कलर किस चीज़ का होता है, वो होता है हमारा केसर का। तो सैफरन हम केसर को बोलते हैं। देन हम बात करेंगे करसुइंग की। यूज एन एक्सप्रेशन दैट इज़ नॉट पोलाइट। हम ऐसे एक्सप्रेशन हम बता रहे हैं जो पोलाइट नहीं है। पोलाइट मीन्स, पोलाइट का मीनिंग क्या होता है जनरली हम बात करें अगर, पोलाइट मीन्स बहुत प्यार से बात करना। और नॉट पोलाइट, और अब नॉट पोलाइट होगा कि किसी को गलत बोलना, हम किसी को हमें अपने अपशब्द कहना, ऐसे एक्सप्रेशन जो कि अपशब्द बता रहे हैं। करसुइंग का मतलब होना है कि अपशब्द कहना किसी को। वर्टिग्यू, it is a sense of world spinning, rotating or rocking that is experienced even when a person is holding and perfectly still। वर्टिग्यू का मीनिंग होना कि सेंस जैसे वर्ल्ड की स्पिन हो रहा है, कोई भी रोटेट हो रहा है या रॉक कर रहा है, कोई भी ह्यूमन बीइंग या पर्सन जहाँ पर वो एक जगह खड़ा होकर सिर्फ एक चक्कर खा रहा है, उस चीज़ को हम वर्टिग्यू बोलें। वर्टिग्यू का मीनिंग होगा स्पिन करना, रोटेट करना, या मतलब चक्कर आना, तो उस चीज़ को हम वर्टिग्यू बोलेंगे। देन हम बात करेंगे फेलगम की। फेलगम इज अ थिक सब्सटेंस इन योर नोज और थ्रोट दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन यू हैव अ कोल्ड। फेलगम होता है हमारे साथ थिक सब्सटेंस होता है जो हमारे नोज और थ्रोट के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है जब हमें कफ हो जाता है या फिर कोल्ड हो जाती है, उसे हम बलगम बोलते हैं। आपने देखा होगा जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग गई होती है तो हमारे नोज या गले के थ्रू हमारे बलगम निकलता है, तो इस चीज़ को हम फेलगम बोलते हैं। होआर्सनेस, होआर्सनेस क्या होता है? एन abnormal change in your voice is a common condition that often experienced in conjunction with a dry or scratchy throat। एक ऐसा एबनॉर्मल चेंज होगा आपकी वॉइस में, इज़ अ कॉमन कंडीशन, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हमारा गला सूख जाता है, जो हमारा गला सूखा हुआ है तो हमारे गले में से ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे हमारा गला एबनॉर्मल हो, नॉर्मली हम बात नहीं कर पा रहे हो किसी से भी, तो उसे हम स्वर बैठना कह देते हैं कि हमारा गला बैठ गया है या हमारी आवाज़ बैठ गई या हमारा स्वर बैठ गया, तो उस चीज़ को हम होआर्सनेस बोलते हैं। देन आता है वॉमिट। वॉमिट होता है, अपने वॉमिट नॉर्मली नाम है कि वॉमिट क्या होता है, आप सबको जनरली पता है वॉमिट क्या होता है। वॉमिटिंग मीन्स उल्टी करना, हम इसको वॉमिट बोलते हैं या वॉमिटिंग बोलते हैं। जैसे हम सेकंड नेम भी बोलते हैं थ्रोइंग अप, कि उल्टी करना। इट इज़ अ फोर्सफुल डिस्चार्ज ऑफ स्टोमच कंटेंट, कि फोर्सफुल डिस्चार्ज करता है स्टोमच के कंटेंट को। इट कैन बी वन टाइम इवेंट लिंक टू समथिंग दैट डज नॉट सेटल राइट इन द स्टोमच, कि हमारा कुछ भी खाया है हमने, हमारे पेट में वो सिर्फ डाइजेस्ट नहीं कर पाया या फिर कुछ और नहीं कर पाया, तो वह एकदम उसने उल्टी कर दी या थ्रोइंग अप कर दिया, तो उस चीज़ को हम वॉमिटिंग बोलेंगे। जनरली हमारी टर्म्स ऐसी हैं जो हम किसी भी बच्चे को भी सिखा सकते हैं, जनरली कि हम इसकी जगह हम किसी भी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं, अगर नहीं भी पता है तो हमें पता होने चाहिए ये वर्ड्स, ये हमारी जनरल टर्म्स हैं जो हमारे डेली यूज़ में होती ही होती हैं। या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट पेपर देने चले जाओ, वहाँ पर भी ये टर्म्स या फिर ये वर्ड यूज़ होगा ही होगा। अगर आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स आ रहा है वहाँ पर, तो फिल करने के लिए हमें इन वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सेकंड, बॉयल क्या होता है? आपने एक बॉयल सुना होगा कि बॉयल कर दो किसी चीज़ को। अब बॉयल एक ये भी होता है, अब इसको क्या बोलेंगे हम? ये स्किन अब्सेसिस है, इज अ कलेक्शन ऑफ पस डैट फॉर्म्स इन स्किन। ये हमारी एक फॉर्म स्किन की फॉर्म में होता है, ये हमारा एक फोड़ा हो जाता है, बोलते हैं हम जिसे फोड़ा हमारा कहीं पर भी हो जाता है, ऐसे फूल जाती है स्किन हमारी वहाँ से, तो उसे हम बॉयल बोलते हैं। चैंडेलियर, चैंडेलियर क्या होगा? इट्स अ डेकोरेटिव लाइट है जो टांगी जाती है फिर हमारी सेलिंग्स में, उसके अंदर हमारे बल्ब्स लगे होते हैं और कैंडल्स लगे होते हैं। हमारी एक डेकोरेटिव लाइट, मतलब आपने इसका जनरली मीनिंग क्या होगा? ये हमारा एक झूमर देखा होगा आपने कि हमारा बहुत बड़ा झूमर लगा होता है हमारी लॉबी में, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम कि उसमें डेकोरेटिव लाइट लगी हुई हैं, बल्ब लगे हुए हैं, कैंडल्स लगी हुई हैं, तो उसे हम चैंडेलियर बोलते हैं। चुम, टू बी अ क्लोज फ्रेंड, आपका बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड, आपका बहुत जिगरी दोस्त, उसे हम चुम बोलेंगे। बेस्ट फ्रेंड को हम चुम भी बोल सकते हैं, क्लोज फ्रेंड भी बोल सकते हैं।
बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर तो अब आजकल हमारा चला ही हुआ है। क्रम्बी बैड टेम्पर्ड पर्सन मतलब कि क्रोध करने वाला पर्सन। अब एंग्री मैन भी बोल देते हैं हम, बैड टेम्पर्ड पर्सन भी बोल देते हैं हम उस चीज़ को, या क्रम्बी भी बोल सकते हैं। ये तीनों वर्ड हमारे एक क्रोध को डिफाइन करेंगे कि क्रोध करना है किसी चीज़ को, कि क्रोध कर रहा है ह्यूमन या फिर पर्सन, कोई भी क्रोध कर रहा है। बैड टेम्पर्ड पर्सन, एंग्री ह्यूमन, एंग्री पर्सन, ग्रम्पी पर्सन, तो उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं इन वर्ड्स को। स्नोर, टू ब्रीथ ड्यूरिंग स्लीप विद द रफ फोर्स नॉइस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, कि हम जब सो रहे होते हैं, जब सांस ले रहे हैं तो हमारे गले में से आवाज़ आ रही है कि भाई हल्की हल्की सी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नाक के थ्रू हमारी हल्की हल्की आवाज़ आ रही है तो उसे हम बोलते हैं खराटे। जब देखा होगा आपने, हम रात को सो जाते हैं तो उसे हम ड्यूरिंग स्लीपिंग के टाइम हमारे गले में से, नाक में से आवाज़ आती है, उस चीज़ को खराटे कहते हैं। स्नोर उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे। रिस्काइंड, रिस्काइंड क्या होता है, कैंसिल और रिपेल, अ लॉ ऑर्डर और एग्रीमेंट, किसी भी कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर देना किसी भी एग्रीमेंट को, रद्द कर देना कोई भी एग्रीमेंट, तो उसको हम रिस्काइंड बोलते थे कि रिस्काइंड है एग्रीमेंट, रिस्काइंड है ऑर्डर, रिस्काइंड है लॉ, रिस्काइंड है एग्रीमेंट। तो इस चीज़ को हम यही बोलेंगे, कैंसिल कर देना या रिपेल कर देना या रिस्काइंड कर देना एग्रीमेंट को। ये तीनों टर्म्स हमारी उसी चीज़ के लिए यूज़ होंगी कि उसने रद्द कर दिया, उसने वहाँ पर साइन नहीं किए, उसने उसे बिल्कुल ही हटा दिया, तो उस चीज़ को हम रिस्काइंड बोलते हैं। देन अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरी और भी वीडियोस देखते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।